इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में, जहां पर ब्राह्मण संगठनों का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भाग लेने के लिए महाब्रह्म ऋषि एक कदम एकता की ओर की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता शुक्ला से हमारी मुलाकात होनी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचारों को। ब्राह्मण संगठन क्या है, कैसे काम करता है और इनके राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। पहले बात करते हैं श्वेता शुक्ला जी से। श्वेता जी, कुछ अपने बारे में बताएं आप। मैं ब्राह्मण श्वेता शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मर्षि समाज एक कदम एकता की ओर संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री ब्रह्म सागर महासंघ और ब्राह्मणों की ये संस्था है। हम लोग ब्राह्मणों की सुरक्षा, संवर्धन, उनके हित के लिए कार्य करते हैं। संगठन का राजनीति में कोई रोल रहता है क्या? संगठन का राजनीति में कोई भी रोल नहीं है, यह पूरी तरह गैर राजनीतिक संस्था है। तो ब्राह्मण हितों में आप किस तरीके से ब्राह्मण हितों की बात उठाते हैं? ब्राह्मण हितों को किस तरीके से क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण हितों में क्या क्या चाहते हैं? हमारी कुछ मांगे हैं, हम सभी ब्राह्मणों की मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग यह है कि हमारे जो भगवान श्री परशुराम हैं, उनका जो प्रकट्य दिवस है, उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। 5 वर्ष पहले यह अवकाश था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। यह अवकाश पुनः घोषित होना चाहिए। किस सरकार ने किया था ये अवकाश घोषित? यह माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, जब वो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यह अवकाश घोषित किया था, लेकिन जैसे ही यह वर्तमान सरकार बनी, इन्होंने निरस्त कर दिया। जी, और कोई मुद्दा? जी, हमारा और भी बहुत मुख्य मुद्दा है कि जो हमारे पुजारी हैं, पुरोहित हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, जो घर घर में जाके कथा बाँचते हैं, हमारी देश की संस्कृति को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद जो कर रहे हैं, उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, वो बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। कम से कम हमारे पुरोहितों को, पुजारियों को 5,000 रुपया महीना भत्ता सरकार को देना चाहिए। हमारी तीसरी प्रमुख मांग है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत ही शोषण हो रहा है। ब्राह्मण बहुत ही गरीब हो चुके हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। हमारी चौथी मांग है कि आज समाज में हर कोई ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है, उनकी हत्याएं कर देता है। वजह बहुत छोटी सी भी हो तो भी ब्राह्मण का उत्पीड़न हो जाता है। तो हमारी मांग है कि चूंकि समाज में केवल ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, सवर्णों में भी ब्राह्मणों को ही गालियां मिलती हैं, इसलिए एक ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए ब्राह्मण एक्ट के रूप में कि जो व्यक्ति गाली दे ब्राह्मणों को, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और पीड़ित ब्राह्मण को कम से कम 50,000 रुपये का सहयोग होना चाहिए। आपने एक बात कही कि जो पुरोहित लोग होते हैं, जो घरों में जाके कथा करते हैं या शादी ब्याह कराते हैं, उनको एक पारिश्रमिक मिलना चाहिए। क्या ये संवैधानिक रूप से ठीक है? कहीं इसकी चर्चा है, की गई है ऐसी? जैसे कि मस्जिदों में मौलवी लोगों को भी वेतन मिलता है, जो कि मेरे संज्ञान में है, उसी तरह से हमारे जो पंडित पुजारी लोग हैं, चूँकि वो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें खर्चा जीवन जीने का मिलना चाहिए। नहीं, जैसे आपने बताया मस्जिद में मौलवियों को मिल रहा है, सिखों गुरुद्वारे में सिखों को मिल रहा है जी। तो ये उनकी अपनी परंपरा है। हम अपनी परंपरा, ब्राह्मण समाज अपनी परंपरा निर्वाह कर रहा है कि हम बुलाते हैं पंडितों को अपने घर में और उनको हम दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके ही भेजते हैं जी। परंतु वर्तमान में दान दक्षिणा ब्राह्मणों को उतनी नहीं मिल पाती है। समाज में जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, हमारे देश में ही 1.5 अरब के आसपास हम लोग की जनसंख्या हो चुकी है, इसलिए उस पुरोहित के घर का खर्चा नहीं चल पाता। कोई 51 रुपया दे देता है, कोई 101 रुपया दे देता है, नहीं मन में आता है तो 11 रुपया दे देता है। तो पुरोहित उससे झगड़ा करने नहीं जाता कि आप मुझे इतना ही पैसा दीजिए, वो अपनी फीस निर्धारित नहीं करता, क्योंकि वो उदारवादी होता है। ब्राह्मणों की हत्या को लेकर एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आपने जो ब्राह्मणों की हत्या का, क्या कोई उदाहरण देंगे ब्राह्मणों की हत्या की, बेवजह कोई हत्या की गई है? बहुत सारी हत्याएं बेवजह हो रही हैं, जैसे कि अभी हम आपको एक बता दे रहे हैं कि ऊंचाहार में 5 वर्ष पहले 5 ब्राह्मणों का ऊंचाहार में बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी। बहुत दुखी थे हम सब, उस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में किए थे 9 जुलाई को 2017 में। 2017 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, देश भर से ब्राह्मण, तमाम संगठन सब एक हो गए थे। उस वक्त लाखों ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, हम लोगों ने एक आवाज़ बुलंद की थी और उस पर कार्रवाई भी कठोर हुई थी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या। ऐसी लगातार हत्याएं हो रही है। अभी जयपुर में हम गए थे 2 महीने पहले, वहाँ पर एक ब्राह्मण महिला का हाथ पाँव काट दिया गया था और वो महिला तुरंत खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं जो सिर्फ ब्राह्मणों को ध्यान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी दिख रहे हैं। आइए जी से किया कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहां ब्राह्मणों को भी मंदिर में पुजारी होने पर पारिश्रमिक मिलता है।
तो आप उसकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 नवंबर को ये शासनादेश आसाम सरकार ने जारी किया है। हेमंत बिश्वा शर्मा जी को मैं बधाई दिया हूं और उन्होंने प्रत्येक रिकॉग्नाइज्ड मंदिर जो असम की सीमा के अंदर आते हैं वहाँ के मुख्य पुजारी के लिए 15,000 रुपये और जो सहायक पुजारी होता है उसके लिए 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय निश्चित किया है, जो असम सरकार दे रही है। आप उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही चाहते हैं? हाँ, हम लोग पूरे भारतवर्ष में ऐसा चाहते हैं जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके, हमारे संस्कार सुरक्षित रह सकें और संकलित रह सके और हमारे बच्चे उन संस्कारों से सीखें जो इस समय दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो कम से कम सीधे रास्ते पे आएँ और हमारे संस्कार जो बहुत पुरातन हैं और ऋषि मुनियों के समय से गुरुकुलों से चले आ रहे हैं, उनका संरक्षण किया जाए, जिससे हम वो बात अपने बच्चों में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। आप कुछ कहेंगे? परिचय दे दें। मैं के शुक्ला बोल रहा हूँ और विभिन्न ब्राह्मण संगठनों में मैंने बड़ा काम किया है। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ सामाजिक राजनीतिक कारणों से वो अपनी शक्ति को भुला बैठा है। ब्राह्मण संगठनों को आवश्यकता इस बात की है कि वो ब्राह्मण समाज की सोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाए और उनकी शक्ति को जागृत कर दे। अगर ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मणत्व की शक्ति के साथ जागृत होगा तो वो सिर्फ ब्राह्मण का ही कल्याण नहीं, पूरे समाज का कल्याण करने के लिए तत्पर रहेगा। मेरा एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्राह्मण संगठन होंगे? श्वेता जी आप बताएं। हजारों संगठन हैं। ये हजारों संगठन क्या एक मंच पे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ चुके हैं। आज ये जो बैठक की गई है, आज यहाँ पे कम से कम हमें लगता है 50 ब्राह्मण संगठन इकट्ठा हुए हैं और सारे ब्राह्मण संगठन अब एक हो रहे हैं और ब्रह्म सागर बैनर के तले सारे ब्राह्मण संगठन एक हो जाएंगे। आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में लाखों ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। आपको आने वाले भविष्य की समस्त ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि एक कदम एकता जी और ब्रह्म सागर की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता शुक्ला जी और उनके सहयोगी लोग। ब्राह्मण सभा के इस सम्मेलन में हमने ये जानने की कोशिश करी कि ब्राह्मण समाज किस तरीके से उपेक्षित है, किन किन चीज़ों की दरकार है उसको, और सरकार या शासन प्रशासन से इन लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश सिंह के साथ सुजीत द्विवेदी, न्यूज़ ब्रह्मऋषि एकता ब्रह्मऋषि समाज जिंदाबाद, ब्रह्मऋषि समाज जिंदाबाद।